एक फीमेल की नॉर्मल साइकिल को आप बायोलॉजिकल उत्थान के हिसाब से यानी कि फर्टिलिटी के पर्सपेक्टिव से कैसे समझ सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि मेरे फॉलिकल कैसे डेवलप होने चाहिए, किस दिन ग्रो करना चाहिए, वो मैकेनिज्म क्या है, वही आज हम इस डायग्रामेटिक पिक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। हमारा यूट्रस रहता है, यूट्राइन बॉडी, हमारी फेलोपियन ट्यूब्स रहती हैं और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ये एंड में फिम्ब्रिया और लास्ट में ओवरीज होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब पीरियड का सेकेंड डे रहता है, पीरियड का फर्स्ट या सेकेंड डे, जिस दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं उस दिन क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है। एक मैकेनिज्म होता है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो फीमेल के वेजाइना के थ्रू जो है वो बाहर आ रहा होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लड है जो बाहर आता है, लेकिन साथ साथ हमारी जो ओवरीज हैं, ओवरी के अंदर भी एक पैटर्न चल रहा होता है जिसको अभी हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे पीरियड का सेकेंड डे है तो ये सेकेंड डे पर एक आपका ग्राफियन फॉलिकल होगा या एक छोटा फॉलिकल रहता है जिसके अंदर जो है वो oocyte डेवलप होता है। फिर ये फॉलिकल डेवलप होता है और इसके अंदर स्त्री बीज यानी फीमेल oocyte जो है वो डेवलप रहता है। तो सपोज ये सेकेंड डे पे आपके फॉलिकल का साइज रहेगा 2 to 4 mm का, तो धीरे धीरे ये डेवलप करेगा। डे 8 तक सपोज ये रहेगा 6 to 8 mm का। एग्जैक्टली यही रहे जरूरी नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। फिर ये फर्दर डेज के हिसाब से ग्रो करेगा और आपका फॉलिकल डेवलप करेगा, उसके अंदर oocyte और मेच्योर होगा। आपके फॉलिकल का साइज अप्रॉक्सीमेटली 10th डे तक या 10 to 12 डे पर किसी जो एक नॉर्मल फीमेल साइकिल का पैटर्न रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 के बीच में रहता है और कई बार वो ओव्यूलेट भी हो जाता है और लास्ट में होता है फॉलिकल ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो ये जो आपका oocyte है ये इस जो फॉलिकल के अंदर से बाहर निकलता है। तो आपका oocyte बाहर निकल जाएगा और पीछे रह जाएगा आपका कॉर्पस। तो ये आपके पास कॉर्पस रह जाता है और फॉलिकल जो है oocyte जो है वो निकल जाता है। अब इस oocyte को जो है वो 2 लेयर्स क्रॉस करनी है। सपोज आपका ये एक फॉलिकल था, इसमें से oocyte निकलेगा आपके ट्यूब में जाएगा। तो इसको 2 लेयर्स क्रॉस करनी है, एक अपने फॉलिकल की आउटर लेयर और दूसरी जो है वो आपके ओवरी की आउटर लेयर। जब ये फॉलिकल अच्छे से रप्चर होता है तो आपका oocyte ट्यूब के अंदर जाता है। यहाँ पर जब रिलेशन बनाते हैं उसी करेक्ट टाइम पे, जो कि आपका ऑन एन एवरेज 12th डे से 18 डे के बीच का टाइम पीरियड रहता है नॉर्मल साइकिल में, तो स्पर्म अंदर ट्रैवल करेगा, ट्यूब में जाएगा और इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो ये आपका oocyte है, इस पे छोटे छोटे स्पर्म्स जो हैं वो इसको अटैक करते हैं और उसके बाद आपका बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ब्लास्टोसिस्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन सक्सेस हो जाए। तो जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर होता है, फिर ये ट्यूब से ट्रैवल करता है और ट्रैवल करके आपके यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांटेशन होता है। तो जब ये यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा तब आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल है ऐसा माना जाता है। अगर आपका ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपकी ये जो एंडोमेट्रियम इस प्रोसीजर के साथ साथ जो ये फॉलिकुलर स्टडी के दौरान जो हमारी एंडोमेट्रियम डेवलप कर रही थी, अगर उसे ये सिग्नल नहीं मिलता कि कोई फर्टिलाइजेशन हुआ है और यहाँ पर कुछ इम्प्लांट होने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये वो बेड है जिसमें इम्प्लांट होगा आपका बेबी, तो अगर ये बेड वेस्ट हो रहा है तो बॉडी को सिग्नल जाते हैं और उसके बाद ये ब्लीडिंग वापस से आ जाती है। तो 21st डे तक आपकी बॉडी नॉर्मल साइकिल में पहचान जाती है कि फर्टिलाइजेशन होकर कुछ आ रहा है, इम्प्लांटेशन होगा या फिर पीरियड आने हैं। तो अकॉर्डिंगली सिग्नल जाता है ब्रेन को और फीमेल की पीरियड साइकिल आ जाती है। तो इस तरीके से एक ओव्यूलेशन पैटर्न मिलता है जिसमें हमें कॉर्पस मिलता है, जिसमें हमें फॉलिकल मिलता है, जिसमें हमें प्रीमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल मिलता है और oocyte के अंदर फॉलिकल के अंदर oocyte डेवलप होता है। तो ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब हम जरा सा ये समझते हैं कि अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी कमी है, मतलब आपका एग डेवलप नहीं कर रहा है तो भी आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एग अच्छे से डेवलप करे, मतलब फॉलिकल भी डेवलप करे और उसके अंदर अच्छा हेल्दी एग भी डेवलप करे या oocyte डेवलप करे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप है कि वो आपके ट्यूब के अंदर ट्रैवल करे। तो ट्यूब की पेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तभी या तो स्पर्म ट्यूब में जा पाएगा या एग ट्यूब में जा पाएगा। देन थर्ड पैरामीटर आता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी कि जो ये स्पर्म है ये एग के आउटर वॉल को ब्रेक करे, इसके साथ फर्टिलाइज होकर बेबी बनाए, तो एम्ब्रियो बनाए, जाइगोट बनाए, तो फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट में आएगा इम्प्लांटेशन, जिसके बाद आपको प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। तो अभी इम्प्लांटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस। तो आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस का भी अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इफ़ यू वांट टू कंसीव, आपको ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो नॉर्मल पैटर्न में होने चाहिए, ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है। तो इस वीडियो में आपने समझा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलिटी के हिसाब से कैसे काम करती है। तो अगर ये सारे पैरामीटर्स, चारों पैरामीटर्स ठीक हैं तो आपको कंसीव होता है। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारी हर साइकिल में ढंग से पीरियड्स आ रहे हैं, एग ग्रो कर रहे हैं, एग रप्चर कर रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी पैरामीटर पर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आपका एग अच्छा ना हो सकता है फॉलिकल रप्चर किया लेकिन उसके अंदर oocyte डेवलप ना हुआ हो सकता है आपका oocyte अच्छा हो लेकिन स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना कर पाया हो सकता है फर्टिलाइज भी अच्छे से हो गया लेकिन फर्दर प्रोसेस कहीं पे दिक्कत आ जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए। इसलिए प्रेगनेंसी नेचुरल फिनोमिना है। ह्यूमन के अंदर आज तक ये कैपेसिटी है ही नहीं कि वो जाकर आपके बेबी को इम्प्लांट करके आपको दे दे। ग्लू थेरेपी जो आईवीएफ में यूज होती है वो भी सक्सेस की गारंटी नहीं देती है, जिसमें एम्ब्रियो को बाकायदा ग्लू थेरेपी के थ्रू चिपका दिया जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी नेचर के हाथ में है, हम एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। आपको इन सारे पैरामीटर्स का सही से ध्यान रखना है। कहीं पे भी डाउट है तो अपने डॉक्टर को आज ही संपर्क करना है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं आशा आयुर्वेदा के किसी भी सेंटर पर। आयुर्वेदिक तरीकों से इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करके हम नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए आपके सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।